जय माता दी एवरीवन। तो हम लोग वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रेन है 8:55 में न्यू दिल्ली से। तो हम लोग आर के आश्रम मार्ग जाएंगे, फिर वहाँ से न्यू दिल्ली। तो अभी हमें पता चला है कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से खुलेगी और अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वैष्णो देवी के लिए। मैं क्या, सारे लोग, पापा मम्मी भाई सब एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारा प्लान 2007 से ही बन रहा था कि अब जाएंगे वैष्णो देवी, लेकिन कभी बनता ही नहीं था यात्रा, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि माता का बुलावा आए तो ही जा पाओगे। अब तो फाइनली बुलावा आ गया है 2021 में और हम निकल रहे हैं। तो बहुत खुश हैं हम लोग। और ये सबसे ज़रूरी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सीट को सैनिटाइज ज़रूर से ज़रूर करो, उसके बाद ही ट्रैवल करो। तो हमारी ट्रेन खुल चुकी है न्यू दिल्ली से कटरा की ओर। जय माता दी। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जम्मू पहुंच चुके हैं। आधे 1 घंटे में कटरा आ जाएगा। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम कटरा पहुंच चुके हैं फाइनली। तो यहाँ कोरोना की रिपोर्ट की चेकिंग हो रही है और जिसने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है उनका यहीं पे चेक होगा और 10-15 मिनट बाद उनका रिज़ल्ट आएगा, फिर उनको एग्ज़िट करने दिया जाएगा। काफ़ी लंबा लाइन है, निकलने में 1-1.5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। हमारे पास तो रिपोर्ट है, हम चेक करवा लेंगे, लेकिन पापा मम्मी का वैक्सीन लगाया हुआ है तो उनके पास रिपोर्ट नहीं है, बस वैक्सीन का एक रिसिप्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम दोनों भाई तो निकल चुके हैं क्योंकि हमारे पास कोरोना के टेस्ट का रिपोर्ट था। पापा मम्मी को रोक लिया गया है, वहाँ पे उनका टेस्ट होगा, उनके बाद ही वो निकल पाएंगे। तो हम उनका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे उनका टेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो निकलेंगे, फिर हम जाएंगे। तो पापा मम्मी आ चुके हैं, इन लोगों का रिपोर्ट आ चुका है, ये लोग नेगेटिव हैं। 20 से 25 मिनट लगे उन लोगों को निकलने में। तो अब हम लोग फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग त्रिकूट पर्वत की ओर जाएंगे जहाँ पे माता रानी का भवन है। हम फ्रेश हो चुके हैं, हमने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं पर्ची लेने के लिए। ये पर्ची लेके ही हम माता रानी के भवन में एंटर कर सकते हैं। इसमें एक बारकोड रहता है, इसको स्कैन करके फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए पर्ची लेते हैं पहले। तो पर्ची के कोई भी पैसे नहीं लगते, पर्ची फ्री में मिलती है। तो ये रही पर्ची और ये रहा QR कोड। उसके पीछे कुछ पॉजिटिव थॉट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो पर्ची हमने ले रखी है और अब हम चढ़ाई करेंगे। तो चढ़ाई करने से पहले हम लठ लेंगे और माथे में बांधने वाला चुन्नी लेंगे
उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। वो लेना 5 रुपये। जय माता दी। जय माता। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है भवन की ओर, और वहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ। हमें वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक नहीं, उससे भी आगे पहुँचना है। ये वो तो बस रास्ता है। जय माता दी। जय माता दी। भवन से लौटते वक्त चुन्नी को यहीं बांध दिया जाता है, देख सकते हैं आप सब। तो अगर आप चल नहीं सकते तो आप खच्चर की सवारी भी कर सकते हैं। 1600 रुपये में ये आपको वैष्णो देवी तक लेके जाएंगे। तो ये रही एंट्री गेट। यहाँ पहले चेकिंग होगी, उसके बाद हम वो पर्ची को स्कैन करेंगे, फिर वहाँ से भवन की ओर चढ़ाई शुरू होगी। तो हमने स्कैन करवा लिया है पर्ची को, अब हम चढ़ाई शुरू करेंगे। चढ़ाई करते करते आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। थक गई। तो यहाँ हम 2 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद चढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। जय माता दी। हमने 3:30 में चढ़ाई शुरू करी थी और 7:30 बज चुके हैं। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। एक डायरेक्ट आपको वैष्णो देवी लेते जाएगा, दूसरा आपको वैष्णो देवी लेके जाएगा वाया अर्धकुंवारी। तो हम पहले अर्धकुंवारी जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें पर्ची कटवानी है। पर्ची कटवाने के 8 घंटे बाद आपका नंबर आता है, और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है पर्ची कटवाने के लिए। यहाँ भी फ्री में कटती है पर्ची। तो हम पहले पर्ची कटवाएंगे, उसके बाद हम वैष्णो देवी के लिए निकल जाएंगे। काफ़ी लंबी लाइन है, तो इसलिए आज हम यहीं पे रुकेंगे। यहाँ डॉर्मेट्री भी है जहाँ आप रह सकते हैं किसी भी तरह। तो हमें किसी भी तरह नहीं रहना है, तो इसलिए हम VIP रूम बुक कर रहे हैं 1040 रुपये में। और ये रहा VIP रूम, ऊपर बिल्डिंग जो दिख रही है। तो यहाँ पे हम रूम लेंगे, आज रेस्ट करेंगे और सुबह पर्ची कटवाएंगे। फिर हम वैष्णो देवी निकल जाएंगे। फिर वैष्णो देवी से लौट के उसके बाद हम अर्धकुंवारी में दर्शन करेंगे।
आप कम्बल रेंट पे लेके यहाँ बिछा के भी सो सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये रहा हमारा वीआईपी रूम, और रूम से काफ़ी अच्छा मुझे बाथरूम लगा है, वेस्टर्न टॉयलेट, गीज़र। बैल्कनी से रात का व्यू काफ़ी अच्छा है, चारों बगल पहाड़ी पहाड़ है, ठंड तो बहुत है। सुबह हो चुकी है, पर्ची हमने कटवा ली है, और मैं यहाँ आपको थोड़ा दिखा देता हूँ सुबह का नज़ारा। उसके बाद हम वैष्णो देवी के लिए निकल जाएंगे। ये जो चढ़ाई दिख रही है आपको, ये पुराना रास्ता है भवन के लिए जाने का, वैष्णो देवी के लिए जाने का। तो यहाँ से ना ही जाएं तो अच्छा है। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये वही काउंटर है जहाँ पर्ची कटती है, अभी पूरा खाली पड़ा है यहाँ। और ये रहा मंदिर, और मैं आपको आसान रास्ता दिखाता हूँ जिधर से हम भवन की ओर जाएंगे। तो ये रहा भवन के लिए सबसे आसान रास्ता। और यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम पहले यहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, हम जा रहे हैं आसान रास्ते की तरफ, जहाँ से चढ़ाई तो है लेकिन बहुत कम चढ़ाई है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि चढ़ाई तो कम है बट रास्ता काफ़ी लंबा है, पर कोई नहीं, लंबा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमें पैदल ही चल के जाना है माता रानी के भवन में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी। तो हर कुमारी से आप ई वैन भी ले सकते हैं, ये आपने देखा ई वैन चलती है यहाँ पे, 250 रुपये में आपको वैष्णो देवी पहुँचा देगी ये। और यहाँ मुझे दिखा है सलमान खान का बेस्ट फ्रेंड हिरन। थैंक गॉड यहाँ पे सलमान भाई नहीं है। जय माता दी। और 2 किलोमीटर बाद आपको सीआरपीएफ का एक चेक पॉइंट दिखेगा, जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और करीबन 1.5 से 2 घंटे चढ़ाई करने के बाद हमें भवन दिखने लगा फाइनली, वो देखिए। और उसके ऊपर, काफ़ी ऊपर, भैरव बाबा का मंदिर, वहाँ तक जाना है हमें। ये है ना अंदर।
फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं माता वैष्णो देवी के गुफा के पास। क्या मम्मी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। पापा पीछे रह गए हैं, उनके पैर में थोड़ा तकलीफ हो गया है। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। आधा किलोमीटर बचा हुआ है, हम लोग पहुँच जाएंगे। और उसके ऊपर 4 या 5 किलोमीटर भैरव बाबा का है, जहाँ हम लोगों को जाना ही जाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। कहा क्या जाता है, लिखा हुआ है दुर्गा सरस्वती में कि अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं और अगर वहाँ से वापस लौट जाते हैं तो आपका मनोकामना अधूरा रह जाता है। क्योंकि वैष्णो देवी ने कहा था कि जब तक आप भैरव का दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी मनोकामना पूरा नहीं होगा, इसलिए हम ऊपर भी जाएंगे। आए तेरे भवन में ले अपनी शरण, रहे तुझ में मगन हम करिए शरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंग से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती महकाई। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंभे बनी, पर्वत में आसमां पे चादर फैली है। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। हो करके तेरे सुमिरन खुले अंतर नयन, सनन न गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये रहा भवन का एंट्रेंस, और यहाँ पे रोपवे की सुविधा भी रखी गई है। ये हमें पता नहीं था, ये 1-2 साल पहले ही सेटअप हुआ है इसका। तो इधर की साइड लॉकर रूम है जहाँ हमारा सामान रखा जाएगा, और आगे कुछ भी अलाउड नहीं है, पर्स, चेन, मोबाइल। तो यहाँ से माता के आंगन में हम आ गए, अब हम भवन प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से आगे तो वीडियो बना नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ से सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ रख लिया जाएगा हमारा। तो जय माता दी, आते हैं दर्शन करके फिर बताते हैं आपको। जय माता। हाँ, तो फाइनली अभी हम गुफा के अंदर से आए हैं दर्शन करके। ओ भाई, मतलब अलग ही फीलिंग थी, शरीर का एक एक सेल मानो महसूस हो रहा हो, मतलब बता नहीं सकते। रियली मेस्मराइज्ड, इतना ज़्यादा मतलब अजीब, इतना अच्छा लग रहा था ना। अंदर आप घुसोगे ना तो अंदर का ऑरा ही अलग है, आपको कुछ अलग ही फील करवाएगा। जो लोग आ चुके हैं ना वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो नहीं आए हैं प्लीज़ एक बार आ जाओ, आप कुछ अलग शक्ति महसूस करोगे। अब चलेंगे हम लोग भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि वहाँ नहीं जाना मतलब मुराद का अधूरा रह जाना। रोपवे चलता है, रोपवे लेंगे यहाँ से। तो ये रहा रोपवे का टिकट काउंटर जहाँ से हम टिकट कटवाएंगे। ये रहा टिकट, और हम एंट्री करेंगे, फिर हम रोपवे पे चढ़ के भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। ये टिकट 100 रुपये में आएगी, और इसमें आप चढ़ तो सकते ही हो और उतर भी सकते हो, कोई पैसे नहीं लगेंगे। और 2 घंटे की वैलिडिटी आती है, आप ऊपर 2 घंटे तक रुक सकते हो।
2 रोपवे अवेलेबल है, एक चढ़ाता है एक उतारता है। मैक्सिमम कैपेसिटी 40 से 50 आदमी की है। रोपवे से भवन का नज़ारा। अभी हम रोपवे पे थे और 2-2.5 घंटे का सफ़र 2 मिनट में तय हो गया। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे बैठ के इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं, आराम भी करते हैं। और यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था भी है, भोजनालय है और फ्री में भोजन भी कर सकते हैं। और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। भैरव बाबा के दर्शन करके रोपवे स्टेशन की तरफ हम नीचे जाएंगे। और नीचे उतरते साथ आपको बहुत सारे भोजनालय दिख जाएंगे जहां आप खा सकते हैं। तो हम जाएंगे सागर रत्ना में। तो हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस और मंचूरियन, और पापा मम्मी के लिए राजमा चावल और कढ़ी चावल। तो हम फाइनली नीचे आ गए हैं पहाड़ के, और हम कटरा टाउन में हैं। और हमने यहाँ पे होटल लिया हुआ है, ये रहा होटल। होटल का नाम है अपना घर। काफ़ी सही व्यू है बैल्कनी से। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं कटरा दर्शन के लिए। और हम कटरा मार्केट जाएंगे, वहाँ कुछ शॉपिंग करेंगे। तो हमारा आज ट्रेन है जम्मू तवी से, और हम कटरा बस स्टैंड पे हैं। और ये हम बस से जम्मू तवी जा रहे हैं। 1.5 घंटे में ये हमें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतार देगा। फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट न्यू दिल्ली। तो ये रहा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं, 6:10 में हमारा ट्रेन है। तो हम वेटिंग रूम में इंतज़ार करेंगे। तो हमारी ट्रेन खुल चुकी है जम्मू तवी से न्यू दिल्ली के लिए।
सुबह के 4 बज रहे हैं और फाइनली हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दर्शन काफ़ी अच्छा रहा। जय माता दी।